हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो आज तो है भाई दूज का दिन और मैं सुबह सुबह बहुत ही जल्दी सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पहुंच गई अपने मायके। और मुझे करना था अपने भैया को तिलक। और क्योंकि उसके बाद हमारा प्रोग्राम था बहुत लंबा कहीं जाने का, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मुझे उससे पहले ही ये काम ख़त्म करना था, क्योंकि वापसी में आते आते हमें हो जाती रात। तो वापसी में तो मैं यहाँ नहीं आ पाती। तो मैं अपना ये काम यहाँ का ख़त्म करके भाई दूज का टीका करके उसके बाद जाऊँगी वापस। तो यहाँ आए हैं मेरे साथ मेरे हस्बैंड और बच्चे नहीं आए। तो यहाँ मैं, ये मेरा भतीजा है, शैतान सा छोटू सा, और ये मेरी भाभी हैं। तो मैं अपने भाई को कर रही थी तिलक और उसे दिया मैंने गोला। और यहाँ मैं उसको बोल रही थी कि चलो जल्दी से पैर छुओ। तो क्योंकि उसका पेट निकला हुआ है तो वो झुक नहीं पा रहा था, तो मैं उसको ज़बरदस्ती नीचे झुका रही थी। तो उसके बाद में ये मेरी भाभी हैं। उसके बाद मैंने इनको किया टीका, गोला दिया टीका करके। तो क्योंकि मैं सारे भाई बहनों में बड़ी हूँ सबसे, तो पहले मैंने टीका किया, उसके बाद में करेगी मेरी छोटी बहन। तो ये तो हमेशा मेरे पैर छूती है। और ये है मेरा भतीजा, जिसको तिलक लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुंह फुला के बैठ जाता है जब इसको टीका लगाना होता है तो। और मेरे हाथ से तो इसने खा ली मिठाई और टीका भी बड़े आराम से लगवा लिया। तो ये भी मेरा पैर छू रहा था। और उसके बाद में ये है मेरी बहन की बेटी। ये करेगी मेरे भतीजे का तिलक। और देखो आप कि वो बिल्कुल टीका लगवाने को तैयार नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल से माना और लगाते ही एकदम छुड़ा दिया। और फिर उसने लगाए चावल और उसके बाद में मिठाई खिलाएगी, तो भी नहीं खानी है। देखिए कितने नखरे हैं बच्चों के। बहुत मुश्किल से सारे ये काम कराने पड़ते हैं इनके साथ में। देखिए भाग भी गया। तो अब ये परी है, ये देगी इसको गोला। तो ये तो ले लिए बड़ी जल्दी इसने, देखो। और उसके बाद में दोनों गले मिले आराम से, भाई बहन। और तो मेरी बहन भी आ गई, बस तो यहीं रुक जा, इधर उधर मत भागो नहीं तो फिर पकड़ में नहीं आता। तो फिर वो भी करने लगी इसका टीका। तो इसको बड़ा भारी पड़ रहा था यहाँ बैठना, बड़ी मुश्किल से बिठाया। और आप देख लीजिए टीका एकदम छुड़ा दिया इसने। तो इसने कहा कि मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं, मैं ही हाथ जोड़ लेती हूँ दोबारा। तो उसके बाद मैं ये भाई का कर रही थी टीका। और यहाँ इसने मेरे भाई ने पकड़ लिए मेरी बहन के हाथ। तो वो छुड़ा ही नहीं पा रही थी। तो ऐसे ही मस्ती मजाक चल रहा था यहाँ पे। और उसके बाद भाभी का टीका करेगी ये। तो ये मेरी भाभी याद दिला रही थी, मुझे मिठाई तो खिला दो। तो उसके बाद में हम लोगों ने किया पापा का भी टीका। हालांकि हम गोला नहीं देते, बस टीका कर देते हैं। और मिठाई खिला दी और पापा ने हमें दे दिया नेक। तो उसके बाद हम आ गए थे घर और कर रहे थे चलने की तैयारी, क्योंकि हमें जाना था लंबे टूर पे।
तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे थे। तो सामान वगैरह सब रख लिया हमने। तो जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो हमारा ऐसे ही लंबा लंबा टूर लगता है, कभी कहीं कभी कहीं। तो देखिए बच्चे कर रहे थे यहाँ पे मस्ती, कैसे कैसे मुंह बना रहे थे, अपने भी और हमारे भी। तो ये मेरी बेटी करती रहती है ऐसे ऐसे काम। ये देखिए कुत्ते बिल्ली के हमें लगा दिए। उसके बाद हम पहुंच गए। तो हम आए थे यहाँ बड़ी बुआ के यहाँ पहले, मतलब मेरे हस्बैंड की जो बुआ हैं उनके यहाँ पे आए थे। तो ये उनका पोता है और ये मेरे बेटे के से तो काफ़ी छोटा है, लेकिन देखिए दोनों की मस्ती कैसे चालू है। और ये लगे हुए थे फ़ोन में, गेम खेल रहे थे। और वहाँ से हम लोग निकले चाय पानी करके। फिर हमें जाना था दूसरी बुआ के यहाँ पे, जो उनकी छोटी बुआ है, मतलब मेरे हस्बैंड की जो छोटी बुआ हैं उनके यहाँ भी जाना था। तो 2 ही बुआ हैं इनकी, और जब भी ये आते हैं दिवाली पे तो उन दोनों के यहाँ ज़रूर जाते हैं मिलने के लिए। और दोनों बेचारी बहुत खुश हो जाती हैं। तो यहाँ पहुँच गए थे हम छोटी बुआ के यहाँ। ये उनकी बेटियाँ हैं। और क्योंकि दिवाली अभी गई थी तो फिर हम लोग मिठाई वगैरह और जो भी उनका मम्मी ने होई वगैरह पूजती हैं तो वो सब सामान भी लेके गई थी उनका। तो यहाँ पे चल रहा था चाय पानी और मस्ती मजाक। तो सब लोग बैठे हुए थे और ये बुआ जी हैं छोटे वाली। तो ये भी दिवाली पे ही मिलती हैं इनसे, मेरे हस्बैंड से। क्योंकि जब ये कभी आती हैं हमारे यहाँ तो ये होते नहीं हैं, ये अपने ऑफिस में होते हैं। तो यहाँ सब लोग बैठ के मजाक कर रहे थे। और ये इनका बेटा है बुआ जी का। तो सब लोग यहीं बैठे थे और उसके बाद हो गई हमारे चलने की तैयारी। क्योंकि हमें वापस भी घर जल्दी पहुंचना ही था, लेकिन पहुंचते पहुंचते फिर भी शाम तो हो ही गई थी। शाम क्या रात ही हो गई थी। तो गांव में तो देखिए आप काफ़ी बड़े बड़े घर होते हैं और खूब खुली जगह भी है। तो ये इनके बाहर का एरिया है, मैं दिखाऊंगी आपको। और ये इनके पशु बंधे हुए हैं। और मेरे बेटे का तो बहुत मन लगता है इन सब चीज़ों को देख के, क्योंकि जो शहर के बच्चे होते हैं वो कभी कभी देखते हैं इन सब चीज़ों को। और ये इनका डॉगी है। ये इनके पड़ोस में घर है। और आजकल तो देखिए आपकी गांव में भी इतने अच्छे अच्छे घर बनते हैं। एक तो जगह बहुत अच्छी होती है खुली खुली, तो खूब बड़े बड़े मकान बनाते हैं। तो ये इनका बाहर का एरिया था। तो ये सब लोग देखिए हमें छोड़ने के लिए बाहर आए। और ये गली है इनकी, और काफ़ी चौड़ी गली है। यहाँ पे गाड़ियाँ आराम से आ सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं। और अब तो पक्की हो गई है। तो वो ये बता रही थी कि अब तो यहाँ बारिश में भी पानी वगैरह नहीं भरता बिल्कुल भी, और बिल्कुल साफ़ रहता है। तो ये मेरा बेटा सबको बाय बाय कर रहा था। तो वो जी हमसे कह रही थी कि आते रहा करो मिलने के लिए, अच्छा लगता है। तो अच्छा तो लगता है, लेकिन ये है कि हमें कोई लाने वाला नहीं। जब हमारे ड्राइवर मतलब जब ये आ जाते हैं तभी हम कहीं आ जा पाते हैं। तो इन्हीं का वेट करना पड़ता है फिर हमें। तो यहाँ से फिर हम चल दिए वापसी अपने घर के लिए। और सबकी हो गई बाय बाय। तो रास्ते में हमें पता चला कि आज तो हमारे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो बस फिर क्या था, बच्चों को तो मिल गया बहाना। तो हम लोग रास्ते में ही रुके फिर बीकानेर। क्योंकि घर आके तो वैसे भी खाना नहीं बनता, इतने थक जाते हैं इतने लंबे सफ़र पे जब हम लोग कहीं जाते हैं तो घर आके तो कुछ सोचना ही पड़ता। तो फिर हमें तो बहाना मिल गया। तो हम रुक गए फिर बीकानेर पे। तो सोचा यहीं पे हम रात का खाना खा के तब जाएंगे।
तो पहुंच गए हम अंदर और डिसाइड करने लगे अपना अपना मेन्यू। तो बच्चे तो बहुत खुश थे। तो यहाँ सब लगे हुए थे अपना अपना डिसाइड करने में कि किसको क्या खाना है। और मम्मी का तो फास्ट था, तो मम्मी तो कुछ भी नहीं खाएंगी। तो उन्होंने तो चाय भी नहीं पी, क्योंकि कई जगह उनकी चाय हो गई थी तो उनको एसिडिटी हो रही थी काफ़ी और प्रॉब्लम हो रही थी ज़्यादा। तो वो बोली कि मैं तो यहाँ चाय भी नहीं पीऊँगी, घर जाके ही पीऊँगी चाय। तो हम सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे और बहुत ही कम लोग थे। कोविड की वजह से बहुत ही कम लोग थे यहाँ रेस्टोरेंट में। और ये लोग भी काफ़ी प्रिकॉशन ले रहे थे, सैनिटाइज वगैरह कर हाथ करा के उसके बाद अंदर आने दिया, और मास्क वगैरह सब। एंट्रेंस पे तो मास्क ज़रूरी था लगाना, यहाँ आके तो फिर हम लोगों ने निकाल दिया। तो ये मेरा बेटा लेके बैठा है मेनू कार्ड, और कभी बोलता है मुझे ये खाना है, कभी बोलता है मुझे वो खाना है। तो इसका तो एक अलग ही प्रोग्राम चालू था। डिसाइड हम लोगों का, तो सब लोग खा रहे थे खाना, अपनी अपनी पसंद का मंगा लिया सबने और हो गए चालू। और मम्मी आराम से बैठी हुई थी क्योंकि उनको तो खाना ही नहीं था। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आया मेरे हस्बैंड का खाना, और वो खाएंगे पाव भाजी। हमने मंगाया डोसा, श्रेया ने मंगाया अपना चिली पोटैटो, और पापा ने भी डोसा खाया। उसके बाद हम चल दिए यहाँ से खाना वाना खा के और निकल दिए। ये है यहाँ पे बीकानेर, ये पड़ता है मोदी नगर मुरादनगर के बीच में, मतलब मुरादनगर क्रॉस करके, मोदी नगर क्रॉस करके मुरादनगर के नहर से थोड़ा सा पहले पड़ता है ये। तो वहीं पे हम लोग थे, हमने खाया खाना वाना, फिर हम चल दिए अपने घर के लिए। और आते आते हो गई थी हमें रात ही, और काफ़ी थक भी गए थे। तो ये थी फिर अगले दिन की वीडियो, क्योंकि हमें जाना था कहीं। तो मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ गए। तो आज जा रहे हैं हम घर का थोड़ा सा सामान लेने के लिए बिग बाज़ार, और थोड़ी सी जाऊंगी मैं अपनी शॉपिंग करने के लिए, जो कि ड्यू चल रही है मेरे पति देव के ऊपर। तो देखते हैं कहाँ जाएंगे, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। तो ये आ गए थे हम एक मॉल में, हमारे घर के पास ही पड़ता है एक ओपुलेंट मॉल। तो वहीं पे हमें आना था घर का थोड़ा ग्रोसरी का सामान लेने। यहीं पे इस मॉल के बेसमेंट में है बिग बाज़ार, तो मैं अक्सर वहीं से सामान ले लेती हूँ जब ये आते हैं यहाँ पे। तो लेकिन आज तो अंदर देख के मैं शॉक रह गई, बिल्कुल सामान नहीं था, कुछ भी नहीं बचा सामान यहाँ पे। मेरे ख्याल से कि कोविड की वजह से शायद ये हाल हो गया है यहाँ पे। बहुत ही कम सामान था। मैं जितना सामान की लिस्ट बना के लाई थी, मुझे आधा भी सामान नहीं मिला, और बहुत सामान मुझे ढूंढना पड़ रहा था। कोई मसाले नहीं थे, कोई दाल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, चीनी भी नहीं मिली। मतलब बहुत ही बुरा हाल था यहाँ पे। तो ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसा हो जाएगा।
क्योंकि हम लोग तो यही सोच के आते हैं कि ऐसे बिग बाज़ार में हुआ, रिलायंस में हुआ तो सब सामान इजीली मिल ही जाता है, लेकिन नहीं मिला। सामान वगैरह तो ले लिया सब, बस अब कुछ पेट पूजा करेंगे और उसके बाद में चलेंगे घर। तो कभी कभी टाइम मिलता है बाहर निकलने का, ऐसे जब भी आ जाते हैं तब, नहीं तो बच्चों के साथ में आना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है विदाउट पर्सनल व्हीकल। ऑटो वगैरह से तो आजकल मैं नहीं प्रेफर करती बच्चों के साथ में आना। तो ये मॉल है यहाँ घर के पास में ही, तो इसमें है बिग बाज़ार, तो वहीं से हम ले लेते हैं थोड़ा सा सामान। तो सामान तो ले लिया है, वो गए हैं नीचे गाड़ी में रखने के लिए सामान को, और उसके बाद में आगे का करेंगे। ये मैकडी है पीछे, तो इसी में कुछ थोड़ा बहुत चटर पटर खा लेंगे। उसके बाद घर जाके बनाना है बच्चों के लिए खाना, तो थोड़ा बहुत ही कुछ स्नैक्स टाइप ले लेंगे थोड़ा सा। तो वेट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे हम खा रहे थे बर्गर और पी रहे थे थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक। हालांकि ठंड का मौसम है तो मुझे मना ही किया, लेकिन फिर भी जब तक कोल्ड ड्रिंक ना हो बर्गर के साथ में तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने थोड़ी सी ले ली, मतलब एक गिलास हमने लिया, उसमें से हाफ कर लिया और थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया बस ऐसे ही, क्योंकि खाना तो खाना नहीं था हमें, प्रॉपर घर जाके खाएंगे और बच्चों का भी बनाना था। तो यहीं पे थोड़ी सी कर रहे थे वार्तालाप। तो इसके बाद हम जल्दी लिफ्ट के थ्रू पहुंच गए हम नीचे बेसमेंट में, जहां हमारी कार पार्क थी, और बैठ गए अपनी कार में। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ी सी कार को बैक करा रही थी, तो इसलिए थोड़ी रेड लाइट सी इधर से पड़ रही थी। तो ये ऐसे ऐसे हो गई हमारी शॉपिंग ख़त्म। तो आपको मिलते हैं फिर घर जाके। आ चुके थे हम घर दोपहर में, और आके फिर घर में बच्चों का बनाया खाना वाना। और तो ग्रॉसरी का सामान तो मैंने आपको दिखाया ही था कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा मिला नहीं मुझे। जितना मैं सोच के गई थी उससे तो आधा भी नहीं मिला, क्योंकि पूरा स्टोर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, ज़्यादा सामान था ही नहीं उसमें। और फिर वापसी में हम लोग गए थे, पहले तनिष्क पे गए और उसके बाद में हम गए थे कार्टलैंड, जो कि उसी का एक तनिष्क का ही पार्टनरशिप में वो काम करता है। तो उसके पास काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे, मुझे लेने थे कड़े अपने हाथों के लिए। तो ये काफ़ी दिनों से ड्यू चल रहा था मेरे पतिदेव के ऊपर मेरा गिफ्ट। तो आप इसको करवा चौथ का गिफ्ट समझ सकते हैं, दिवाली का गिफ्ट समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। तो वो मुझे लेना था, तो मैंने फाइनली, मुझे पसंद आया कार्टलैंड पे, और मैं लेके आई कार्टलैंड से अपने लिए कड़े। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है कार्टलैंड, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में देते हैं ये, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका ये पैकिंग। और इसके बाद में ये इनका इस तरह से, ये वुडन है, शायद वुडन बॉक्स है, और इसको हम इधर से खुलेगा। वाह! तो ये है मेरे कड़े, और इनका डिज़ाइन मैं आपको दिखा दूँ। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है इनका, देखिए इस तरह से है, और मुझे इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। और
तनिष्क पे भी मैंने काफ़ी सारे कड़े देखे थे और बट उन वहाँ पे मुझे डिज़ाइन नहीं ज़्यादा पसंद आए। और ये देखिए, इनको आप चूड़ियों के बीच में लगा के पहन लो या सिंगल पहन लो तो भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है इनका। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये कड़े मेरे। मुझे इनका डिज़ाइन अच्छा लगा, सिंपल एंड सोबर। और इनको चाहो तो मैं सिंगल भी डाल सकती हूँ और चाहे तो शादी वगैरह में चूड़ियाँ, आगे पीछे चूड़ियाँ और बीच में ये कड़ा, तो इस तरीके से भी डाल सकती हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगे मेरे कड़े ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो मेरा यही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।